हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अरवी सोनी ब्लॉग्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। देखिए यहाँ हमने 7 बजे ही उठ के पूजा वगैरह सब कर लिया है और हमारा पूजा तकरीबन 7 बजे अच्छे से मैंने पूजा करके ख़त्म कर लिया है। तो अभी मैं यहाँ बना रही हूँ वो मोटे वाली सेवई होती है ना, तो उसका मैंने सोचा कि आज इसे ना उपमा जैसा बना जाए, जैसे चाउमीन बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही टेस्ट लगता है। और यहाँ मैंने बना लिया रखा है चाय। तो चाय मैंने सुबह एक बार सबको बना करके दे दी थी 6 बजे जब मैं उठी थी समृद्ध को स्कूल छोड़ने के लिए। तो ये सेकेंड ट्रिप चाय है, तो पापा बोले कि मैं नहीं पीऊँगा क्योंकि वो पी चुके थे। तो बस यहाँ मेरा सेवैया भी उबल गया है अच्छे से और इसे मैं छान करके बाबू का मुएस्ली भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ बाबू का मुएस्ली मैंने अच्छे से बनाऊँ क्योंकि थोड़ा ही सा मुएस्ली था दोस्तों, ख़त्म हो चुका है क्योंकि मुझे लाना भी है। इस महीने का ये लास्ट मुएस्ली था और महीने भी 1 महीना ख़त्म हो चुका है, तो ठीक 1 वीक मंथ में ये ख़त्म हो जाती है। क्या खाना है? पास्ता। पास्ता बनता है तब ना खाओगे। तो दोस्तों आज तो समृद्ध को मैंने टिफ़िन में पास्ता ही दिया था और ये पास्ता बाहर निकाल कर रखा हुआ था। अब इसे सियुआन को चाहिए, तो ये जो देख लेता है इसे भी वही चाहिए। बाबू आ जाओ बेटा, आओ आओ, तो आओ, किसका मोबाइल देखना है, जल्दी आ जाओ। तो दोस्तों यहाँ युवान को नाश्ता कराने के बाद ना मैं चली आई यहाँ पे ये बनाने के लिए। इसका मतलब इस तरह से बनाने से ना बहुत टेस्टी लगता है। इसे सेवई उपमा भी बोलते हैं और आप लोग इसे क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये मैंने सेवई का बनाया, बहुत अच्छा लगता है, एकदम चाउमीन की तरह लगता है खाने में। तो बस ये रहेगा, पापा जी को सॉस दे दूँगा। ये मुझे बिल्कुल ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे किसी सॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती और मेरे हस्बैंड को भी नहीं। तो ये मैं ऐसे ही बनाती हूँ। प्याज, मिर्च, टमाटर, गाजर वगैरह कुछ होता तो मैं डालती, शिमला मिर्च होता तो मैं डालती, बट मैंने कुछ भी नहीं डाला है। गोलकी जीरा, मिर्च और धनिया का रोस्टेड पाउडर मैं जो करती हूँ ना वो मैं डालती हूँ। अगर चाट मसाला होता तो चाट मसाला भी डालती और इसमें नहीं था तो मैंने नहीं डाला। और देखिए धनिया पत्ती वगैरह डाल के कितना टेस्टी लगता है ना खाने में, मैं आपको क्या बताऊंगी। आप एक बार जरूर ट्राई करिए, शायद किए भी होंगे। आप लोग इसे क्या बोलते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का नाश्ता हमारा यही रहेगा और मैं अभी खाने में बना रही हूँ बैगन का दाल और चावल और चटनी। तो बस और कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा मन भी नहीं कर रहा है और ज़्यादा कुछ बनाने वाला का आइटम, तो इसीलिए आज यही रहेगा। कभी कभी है क्या है ना, सिंपल खाना भी खा लेना चाहिए। तो ये काफ़ी सिंपल नहीं है बोला जाएगा क्योंकि दाल चावल, मैंने बैगन का दाल इसे बोलते हो, इसे मेरे घर में इसे लफड़ा बोलते हैं, बैगन का लफड़ा। आप लोग क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताइएगा क्योंकि बैगन का ये ना इस तरह से दाल बना के ना बहुत पसंद आता है। अभी मैं अपने हस्बैंड को इसके कमेंट करूँगी ना, इसे मेरे घर में लफड़ा बोलते हैं। बोलता अच्छा अभी इसे खा कर ना मैं भी लफड़ा करूँगा। सुबह का नाश्ता कंप्लीट होने के बाद भी चाहिए इनको इडली और देखिए अभी नाश्ता कर रहे हैं। ये सेवई लिए हैं हाथ में और चाहिए भी इडली। रुकिएगा भैया, बाबू आगे इडली, जा जा जा। तो ये रोज की आदत हो गई है इडली। नाश्ता बनाएंगे ना भैया तभी भी इडली चाहिए। हाँ नाश्ता भी खाएंगे और इडली भी खाएंगे। चल ले इडली लेके आओ पूरा हैप्पी है, आ गया पूजा करके मंदिर से। फ्रेंड्स अभी समृद्ध गया है स्कूल और मैं बना रही हूँ खाना, दाल चावल और चटनी रहेगा और कुछ नहीं बनाएंगे बस। पहले जब मैं छोटी थी ना तो सामने एक स्कूल था, बाल विकास विद्या मंदिर, तो वहाँ पे जब प्रेयर होता था हमेशा, तो वहाँ के 2 लड़के थे, ठीक प्रेयर से उसका घर दिखता था, सामने था रोड के उस पार। तो वो लोग हमेशा टिफ़िन में ना इडली देते थे, हमेशा हर दिन इडली और चटनी रहता था, सांभर वगैरह कुछ नहीं रहता था। तो हमें मिलता था हमेशा टिफ़िन में ब्रेड और जैम। ये हमारा साल का 12 महीना का यही नाश्ता रहता था, ब्रेड और जैम। तो जब भी उनकी इडली देखती थी मैं बहुत मन करता था इडली खाने का, लेकिन क्या है कि मैं सुबह सुबह हमारे वहाँ उतना जल्दी आता नहीं था। ऐसी इडली चटनी जैसे यहाँ बेचती है ना वैसी इडली और चटनी रहा करता था।
तो बचपन में जब भी उसका टिफ़िन देखते थे ना तो हम लोग को भूख लगती थी और अपना टिफ़िन मन करता था कि मन खाने का ही मन नहीं करता था। तो और हमेशा जब भी प्रेयर होता था उसका घर पे वो इडली वाला आता था, तो मैं हमेशा देखती थी कि आज टिफिन पे इडली आएगा, क्योंकि वो प्रेयर कर से ही दिख जाता था कि उसके घर पे इडली वाला आया है। और उसके टिफिन में इडली उसे कट करके मिलते थे, उसे काटना भी नहीं पड़ता था, तैयारी पूरी घर से ही होके आती थी। इडली को कट कर दिया जाएगा, चटनी डाल करके, और उसका घर सामने था तो उसकी दादी लेके आ जाती थी इडली कट करके, ठीक टिफिन पे आएगी, टिफिन खिलाएगी और लेके चले जाती थी। तो बड़ा मन करता था वो इडली चटनी देख कर कि काश हमें भी मेरे मिलता खाने को। और बहुत बचपन में जनरली ऐसा होता है कि अपने टिफ़िन से ज़्यादा दूसरे का टिफ़िन पसंद आता था। तो वहाँ जनरली मुझे ब्रेड जैम खाने का मन नहीं करता था। पापा उतना सुबह सुबह ब्रेड जैम ला के रख देते थे, रोज़ का रोज़ दिन ब्रेड आ जाता था और जैम तो घर पे बॉटल रखी जाती थी। और माँ सुबह उठ के बनाती नहीं थी नाश्ता, कि इसलिए मतलब कि माँ को बहुत काम होता था, बहुत सा ज़्यादा काम होता था। सुबह उठ के खाना बनाने का उनका कोई रूटीन नहीं था, कभी रूटीन नहीं हुआ। तो बस वो ब्रेड जैम से हम लोगों ने अपना पूरा बचपन बोले तो बिता दिया, वो ब्रेड जैम से स्कूल पे टिफ़िन पे लेके जाना। और जब बहुत बड़े हो गए, तकरीबन हाई स्कूल चले गए, तब हम लोग को जब थोड़ा पैसा मिलने लगा खाने पे, तो इडली ही हम लोग फिर खाने लगे, कि वहाँ पे भी इडली चटनी आती थी स्कूल में, तो लेके खाते थे। तो इसकी आदत सी हो गई थी कि आज ये टिफ़िन के बाद भी इडली खाना है। तो ये चीज़ है, इंसान जैसे तरीके से आदत बना लेता है उसी तरीके से वो मेंटेन करने लगता है अपने आप को। तो बस यहाँ की भी इडली की आदत हो गई है, वही चीज़। हाँ, खिलाएंगे, चलिए दोस्तों इसे इडली खिला देते हैं, उसके बाद फिर हम आपसे बात करते हैं। दोस्तों तकरीबन 12:45 तक समृद्ध आया स्कूल से, और ये सीधा आने के बाद ना चला जाता है खुद से नहाने के लिए। इसका ये रूटीन बन गया है कि आएगा और सीधा कपड़े वपड़ा खोलेगा। इसके पापा ही इसका ड्रेस उतार देते हैं, तब तक मैं इनके पापा का खाना वगैरह निकाल देती हूँ ऑफिस जाने से पहले। तो बस कपड़े उतार देते हैं, अब मुझे बाथरूम खोल दो, तो बस मैंने खोला है। अभी चला गया, अब अंदर में शैम्पू करेगा, साबुन करेगा, पूरा फेन करेगा, नदी बनाएगा। तकरीबन आधा घंटा इस करता है ये बाथरूम में बदमाशियाँ। तो और इसके पापा का मुझे हड़बड़ी लगी रहती है, तो मैं कुछ इसके पीछे भी नहीं लग पाती। तो इसका ना खुद से आदत हो गया है कि इसे बाथरूम पे जाना है, स्कूल से आने के बाद तुरंत नहाना है। तो अच्छे से खुद से नहा के निकलेगा एकदम मन भर के, शावर वावर चला करके, और उसके बाद फिर बोलेगी मम्मी मुझे भूख लगी। सीधा मोबाइल पर ले लेगा और भूख लगी तो सीधा इसके साथ मैं अभी आ गई थी खाना खिलाने के लिए इसे, क्योंकि अभी खिला दूंगी ना तो ये सो जाएगा थोड़ा सा मोबाइल देख करके, और सोने के बाद ही फिर शाम को उठेगा और जल्दी सो जाएगा। तो अपने ट्यूशन का होमवर्क भी उठने के बाद वो कर लेगा। तो बस होमवर्क कराना है दोपहर में इसके ट्यूशन का, और इसे ट्यूशन भेजना है। तो शाम को 5 बजे ट्यूशन होती है, तो तकरीबन 4 बजे इसकी नींद पूरी हो जाएगी। अगर ये अभी सोएगा 2-3 घंटा, इसकी नींद काफ़ी हो जाएगी अच्छे से, क्योंकि सुबह का 5 बजे से उठ जाता है ये। इसकी बहन आती है 6 बजे, तो 5:30 तक हम लोग इसे उठा देते हैं और तैयारी वगैरह कर देते हैं। आधा घंटा से ज़्यादा तो लगता नहीं है इसे तैयार होने में। तो बस मेरे हस्बैंड भी यहाँ 1:30 बज चुके हैं, और देखिए ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, और ये अभी जाएंगे ऑफिस, और फिर सीधा रात को इनसे मुलाकात होगी 10:30 पौने 11 बजे। दोस्तों हमारा खाना पीना सब हो गया है अच्छे से, और इसके पापा भी चले गए हैं ऑफिस, और समृद्ध भी सो गया है। तो मैंने उसे सुला दिया था और मैं चली आई समृद्ध का होमवर्क करने। समृद्ध का होमवर्क मुझे करना पड़ता है, उसके लिए मुझे ट्यूशन की तैयारी करनी पड़ती है। समृद्ध खुद करेगा, लेकिन मुझे पता है कि वो स्कूल से कुछ भी लिख कर नहीं लाता है। तो सारा उसका जो भी वर्क है उसका वो सब जो है ना वो मोबाइल पे आ जाता है इस तरह से। तो इस तरह से मोबाइल पे आता है, तो ये वर्क मैं लिख देती हूँ ताकि ये ट्यूशन पे करे, और शाम को वो ट्यूशन जाएगा ना, तो इसलिए मैं ये तैयार कर देती हूँ उसके लिए। तो बच्चे तो पढ़ के आ गए हैं, लेकिन उसके सोने के बाद ना हमारी पढ़ाई शुरू हो जाती है। तो ये है हम लोग उनका हाल आजकल की मम्मी को। बच्चे क्या पढ़ेंगे, सब हमें ही पढ़ना पड़ता है। तो अब उसका ये जो थोड़ा सा तैयारी है थोड़ा कर देते हैं, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है अभी, और उसका एग्ज़ाम शुरू होगा 19 तारीख से। समृद्ध का एग्ज़ाम होगी शुरू 19 तारीख से। तो ये सब
उनका रिवीजन में आएगा। तो बस यही करना पड़ता है, उसका पढ़ाई से आने के बाद फिर हमें पढ़ना पड़ता है, तो ताकि ये वाला ट्यूशन में उसका हो जाए। तो इसीलिए हमें करना पड़ता है दोस्तों, क्या करेंगे। लगता है कि हम फिर से वही पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं ख़त्म हो रही है। तो कौन कौन इस तरह से प्रैक्टिस करता है बच्चों के बाद, स्कूल से आने के बाद, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग भी ऐसा ही करते हो कि आपके बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं। मेरे बच्चे को तो आराम से नहीं पढ़ता है ये, इसको पढ़ाने के लिए खुद को पढ़ना पड़ता है। 10 बार बोलूँगी तो वो 1 बार बोलेगा, इस तरह से होता है। तो ये सब उसका ट्यूशन में रिवीजन हो जाएगा। वो तो अच्छा है कि टीचर जो है ना पेरेंट्स ग्रुप बना दिया है, तो उसमें हम लोगों को जो भी है वो भेज देती है स्कूल पे, जो भी लिखा देते। बच्चे नहीं भी लिखे जाते हैं तो वो घर पे मम्मी लोग करवा देंगे बोल करके, इस तरह से। नहीं तो अगर इन लोगों के भरोसे रहा जाए ना तो बच्चे तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो चलिए, हिंदी का इसका हो गया है, अभी मैथ बाकी है। मैथ क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 3 को 3 RD लिखते हैं, उसके बाद 7 को 7th PH, 10th को PH, 2nd को ND। Circle the smaller number 38, 64, 99. Circle the smaller number. 48, 99, 38 और 67 और 38। दूसरा है 91, 9, 6। क्या लिखा? 71, 71, 9, 6। चलिए दोस्तों, हो गया। बाकी टीचर कराएगी अपना। तो दोस्तों, आज का व्लॉग बस यहीं तक, और मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अभी बहुत सारा काम है करना वगैरह, और जैसे बाबू सोया ना, उसको खिलाना नहीं खिलाया तो अभी उसे खिलाएंगे। और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।